हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान वॉइस। बीजेपी के नेता की हालत बहुत ही खराब है। वो जहां पर भी जाते हैं लोग उन्हें धुतकार देते हैं या तो उन्हें अंदर आने ही नहीं देते हैं, और अगर वो आ जाते हैं तो उन्हें भगा देते हैं। और एक बार फिर से वैसा ही हुआ है दिल्ली के खिचड़ीपुर में। वहाँ के लोग इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि जब गौतम गंभीर रोड शो करने के लिए पहुँचे तो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने गौतम गंभीर के साथ साथ वहाँ पे जितने भी लोग बीजेपी के मौजूद थे उन्हें डंडे से मार कर भगाने की कोशिश की। और इतना ही नहीं, बल्कि ये गुस्सा इस वजह से आया क्योंकि 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। उसी के परिवार वालों को, जो वहाँ की दिल्ली पुलिस है, उनसे बिना पूछे बच्ची के शव को जला दिया गया। और इस बात से न्याय नहीं मिला, और इस बात से इतनी ज़्यादा लोग गुस्से में थे कि उन्होंने ऐसा किया। आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से लोग वहाँ पे इनको भगा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि इसके बारे में ट्वीट करते हुए काजल राजपूत ने लिखा है कि दिल्ली की खिचड़ीपुर में 8 साल की मासूम बच्ची की हत्या पर न्याय न मिलने के पर कल्याणपुरी उपचुनाव में सांसद गौतम गंभीर के रोड शो में गुस्साई जनता ने बीजेपी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। भाजपा सांसद गौतम गंभीर जीप से उतर कर भागे। और देखिए अब किस तरह से गौतम गंभीर उतर के भाग रहे हैं, क्योंकि लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा हो चुका है क्योंकि उनको न्याय नहीं मिला। इसी के साथ साथ दिल्ली कांग्रेस ने भी इसके बारे में ट्वीट किया है कि खिचड़ीपुर में मासूम 8 साल की बच्ची की हत्या पर पीड़ित परिवार ने कल्याणपुरी उपचुनाव में सांसद गौतम गंभीर के रोड शो में परिवार न्याय के लिए मिलना चाहता था, किंतु भाजपाई गुंडों ने परिवार को मार पीट कर भगा दिया व दिल्ली पुलिस ने बिना परिवार की मर्जी के शव को शमशान घाट ले जाकर जला दिया। आप देखिए कि किस तरह से ये चीज़ें हुई हैं, और इसी वजह से लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा वालों को अपनी जगह से, अपने जो इलाका है वहाँ से भगा देना चाहते हैं। इसी तरह से कुछ देखा गया था कि जब पंजाब में इलेक्शंस होने थे तब भी इसी तरह से हो रहा था। और इतना ही नहीं, बल्कि हम आपको बता दें कि एक और खबर आई जिसमें इसी तरह से भाजपा के जो नेता उन्हें घेर लिया गया था। हम आपको बता दें कि ये खबर हिंदुस्तान में छपी हुई है कि वकील आत्महत्या केस, ऊर्जा मंत्री की बैठक के बीच वकीलों का कचहरी में हंगामा, भाजपा जिला अध्यक्ष को खदेड़ा। अब देखिए किस तरह से लोगों का गुस्सा है ये, क्योंकि वकील ने आत्महत्या कर लिया था, ये उसका केस है और उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस वजह से लोग इतना ज़्यादा गुस्सा थे कि लोग वहाँ पर जो मंत्री आए हुए थे ऊर्जा के, उन्हें जो है भगाने लगे। आपको बता दें कि इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा कलेक्ट्रेट स्थित विकास भवन में शनिवार को जिले के अधिकारियों और भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। इसी दौरान वकीलों को जानकारी मिली और मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर त्यागी के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए विकास भवन के बाहर धरना देकर बैठ गए। यहाँ पर पहले से ही भारी पुलिस फोर्स तैनात थी और गेट बंद कर लिया गया था। इसी दौरान
भाजपा जिला अध्यक्ष अनुज राठी अपने कुछ साथियों के साथ प्रभारी मंत्री के बैठक में शामिल होने को पहुंचे तो वकीलों ने उन्हें घेर लिया। आप देखिए किस तरह से लोगों का गुस्सा है कि वो हर जगह से, क्योंकि बीजेपी वाले अगर हम ये कहें कि वो न्याय नहीं दे पा रहे हैं तो वही चीज़ें हैं वहाँ पर भी देखा है जो दिल्ली में हुआ, वो भी इसी वजह से क्योंकि उस बच्ची को न्याय नहीं मिला। और यहाँ पर भी वकीलों ने इसीलिए हंगामा किया क्योंकि जो वकील जिसने आत्महत्या की उसे न्याय नहीं मिला अभी तक, जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। और ये गुस्सा इसी तरह से निकलता है, या तो वो मारपीट करने लगते हैं या तो लोग वहाँ से भगा देते हैं। तो आपको बता दें कि इसके आगे इसमें लिखा गया है कि वकीलों ने विरोध किया और ओमकार सिंह तोमर सुसाइड मामले में आरोपियों को बचाने का आरोप लगाकर विकास भवन में अंदर नहीं घुसने दिया। वकीलों ने जिलाध्यक्ष का विरोध और नारेबाजी करते हुए कचहरी के गेट तक खदेड़ दिया। एडीएम सिटी अजय तिवारी और एसएसपी अजय साहनी तत्काल ही बैठक से निकलकर बाहर आए और हंगामा कर रहे अधिवक्ताओं को शांत करने का प्रयास किया। बाद में मेरठ बार अध्यक्ष महावीर त्यागी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा से मिला और ज्ञापन सौंपा। आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन 13 फरवरी से लेकर अब तक किसी भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई। प्रभारी मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आप देखिए किस तरह से लोगों का गुस्सा इसीलिए है क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को, और एक तरफ इस तरह से चीज़ें हो रही कि न्याय नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ लोग परेशान भी हैं अपने अपने मसलों को लेकर। कोई किसान का मसला लेकर परेशान है, कोई रोज़गार का मसला लेकर परेशान है, तो सब की अपनी अपनी परेशानी है और भाजपा उन परेशानियों को दूर ही नहीं कर पा रही है। जिन चीज़ों का वादा किया था वो तो पूरा कर ही नहीं पा रही है और साथ ही साथ नई नई परेशानियां खड़ी हो रही हैं और लोग इसी वजह से गुस्से में इतना ज़्यादा आ जाते हैं। मैं आपको बता दें कि किस तरह से इस बारे में अलका लामा जी ने भी ट्वीट करके बताया है। आप ये वीडियो देखिए किस तरह से उन्होंने बताई है चीज़ें सारी जो कि वहाँ दिल्ली में हुई है और उसके बारे में उन्होंने बताया है। साथियों, राजधानी दिल्ली के खिचड़ीपुर से एक शर्मनाक घटना की खबर है कि खिचड़ीपुर दिल्ली में 8 साल की नाबालिग बेटी को बांधकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार ही नहीं किया गया, उसकी हत्या भी कर दी गई। और सबसे बड़ा परिवार का आरोप है कि परिवार की अनुमति के बिना बेटी का शव जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया गया। इतना ही नहीं, जब कल्याणपुरी के इस इलाके से भाजपा का उपचुनाव की रैली निकल रही थी तो परिवार ने उनके पास जाकर वहां के जो सांसद हैं भाजपा के नेताओं से गुहार लगाने की कोशिश की कि देश की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, कानून व्यवस्था उनके पास और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। तो भाजपा के गुंडों ने उस परिवार को न्याय दिलाने की बजाय भाजपा के गुंडों ने उस परिवार को जो है वो पीटा, उनसे मारपीट की। शर्म आनी चाहिए। हमें वाकया याद है कि अभी प्रियंका गांधी जी मथुरा में अपनी एक किसान सम्मेलन को संबोधित कर रही थी और वही राजस्थान की एक बलात्कार की पीड़िता पहुंची और प्रियंका गांधी जी की संवेदनशीलता, कांग्रेस के नेताओं की संवेदनशीलता यही थी कि वो उस बच्ची का हाथ पकड़ के कोने पर प्रियंका गांधी जी ले जाती हैं, बेटी का दर्द ही नहीं सुनती। अपनी कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत सरकार को फोन करके बेटी के साथ न्याय की जो है वो गुहार उनसे अपील करती हैं और बेटी को पूरा संतुष्ट उसे परिवार को करती है कि उन्हें राजस्थान में न्याय मिलेगा। लेकिन वही उल्टा देखने में आ रहा है कि दिल्ली के अंदर खिचड़ीपुर में 8 साल की नाबालिग बेटी की बलात्कार की हत्या के बाद न्याय मांगने पर भाजपा के गुंडे उन्हें पीटते हैं। देखा मैं किस तरह से अलका लामा जी ये बात बता रही हैं और ये प्रूफ करता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोग हताश हो चुके हैं भाजपा से, मोदी सरकार से, कि वो हर तरफ से मार खा रहे हैं। अब उनके नेता जो हैं वो हर तरफ से लोगों से मार खा रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन में हो, चाहे फिर वो इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। और वहीं पर हमने देखा कि किस तरह से एक पत्रकार ने किसानों का समर्थन करते हुए अपनी जॉब छोड़ दी। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों की आंखें खुल रही हैं और लोग इन चीज़ों से परेशान हो चुके हैं और अब लोग नहीं सहना चाहते इन चीज़ों को। इस वजह से अब लोगों का इस तरह से गुस्सा निकल के सामने आ रहा है कि वो मारपीट कर रहे हैं या तो फिर उन्हें भगा दे रहे हैं या फिर उनके बारे में इस तरह से चीज़ें बोल रहे हैं। अभी की जानकारी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हिंदुस्तान वॉइस, सच
आपके सामने।